नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का संस्कृत पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस कक्षा में हम तत् शब्द के रूप पढ़ने वाले हैं, जो एक सर्वनाम शब्द है और जिसका मतलब होता है वह। तत् शब्द के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलेंगे। सबसे पहले अपन पुल्लिंग के रूप पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में होता है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने। उसमें रूप चलेंगे सह, तौ, ते। सह यानी उसने, तौ यानी उन दोनों ने, ते यानी उन सभी ने। द्वितीय विभक्ति में होता है कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। इसमें रूप चलेंगे तम, तौ, तान। तम यानी उसको, तौ यानी उन दोनों को, तान यानी उन सभी को। तृतीय विभक्ति में होता है करण कारक, जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। इसमें रूप चलते हैं तेन, ताभ्याम, तहि। तेन यानी उसके द्वारा, ताभ्याम यानी उन दोनों के द्वारा, तहि यानी उन सभी के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में होता है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है के लिए। इसमें रूप चलेंगे तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। तस्मै यानी उसके लिए, ताभ्याम यानी उन दोनों के लिए, तेभ्यः यानी उन सभी के लिए। पंचमी विभक्ति में होता है अपादान कारक, जिसका चिन्ह है से और यह अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। इसमें रूप चलते हैं तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। तस्मात् यानी उससे, ताभ्याम यानी उन दोनों से, तेभ्यः यानी उन सभी से। षष्ठी विभक्ति में होता है संबंध कारक, जिसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। इसमें रूप चलेंगे तस्य, तयोः, तेषाम। तस्य यानी उसका, तयोः यानी उन दोनों का, तेषाम यानी उन सभी का। सप्तमी विभक्ति में होता है अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह है में या पर। इसमें रूप चलेंगे तस्मिन्, तयोः, तेषु। तस्मिन् यानी उसमें, तयोः यानी उन दोनों में, तेषु यानी उन सभी में। और ध्यान रखना, सर्वनाम शब्द का कभी भी संबोधन नहीं होता है। चलिए, ये अपन ने पुल्लिंग में रूप पढ़े। अब अपन देख लेते हैं कहाँ कहाँ रूप एक जैसे बनते हैं। तो सबसे पहले अपन एक वचन के रूपों में देखेंगे कि कहाँ एक जैसे बन रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, एक वचन में कहीं भी ऐसा रूप नहीं है जो एक जैसा बन रहा हो। अब अपन चलते हैं द्विवचन पर। द्विवचन में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन दोनों एक जैसे बनेंगे। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का द्विवचन भी एक जैसा बनेगा। और षष्ठी विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति का द्विवचन भी एक जैसा बनेगा। फिर अपन देखेंगे बहुवचन में। तो बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन और पंचमी विभक्ति का बहुवचन एक जैसा बनेगा। तो ये पढ़े अपन ने तत् शब्द के पुल्लिंग के रूप। अब अपन देखेंगे तत् शब्द के स्त्रीलिंग के रूप। देखिए, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, जिसका चिन्ह है ने। इसमें रूप चलेंगे सा, ते, ताह। सा यानी उसने, ते यानी उन दोनों ने, ताह यानी उन सभी ने। द्वितीय विभक्ति में आता है कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। इसमें रूप चलेंगे ताम, ते, ताह। ताम यानी उसको, ते यानी उन दोनों को, ताह यानी उन सभी को। तृतीय विभक्ति में होता है करण कारक, जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। जिसमें रूप चलेंगे तया, ताभ्याम, ताभिः। तया यानी उससे या उसके द्वारा, ताभ्याम यानी उन दोनों के द्वारा, ताभिः यानी उन सभी के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में आता है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है के लिए। इसमें रूप चलेंगे तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। तस्यै यानी उसके लिए, ताभ्याम यानी उन दोनों के लिए, ताभ्यः यानी उन सभी के लिए। पंचमी विभक्ति में आता है अपादान कारक, जिसका चिन्ह है से और यह अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। इसमें रूप चलते हैं तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। तस्याः यानी उससे, ताभ्याम यानी उन दोनों से, ताभ्यः यानी उन सभी से। षष्ठी विभक्ति में आता है संबंध कारक, जिसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। इसमें रूप चलेंगे तस्याः, तयोः, तासाम। तस्याः यानी उसका, तयोः यानी उन दोनों का, तासाम यानी उन सभी का। उसके बाद सप्तमी विभक्ति में आता है अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह है में या पर। इसमें रूप चलेंगे तस्याम, तयोः, तासु। तस्याम यानी उसमें, तयोः यानी उन दोनों में और तासु यानी उन सभी में।
ये भी क्योंकि सर्वनाम है इस कारण से संबोधन में रूप नहीं बनेंगे। चलिए अब अपन देखते हैं कहाँ कहाँ रूप एक जैसे बनते हैं। सबसे पहले अपन एक वचन में देखेंगे, तो एक वचन में आप देख रहे होंगे कि पंचमी विभक्ति का एक वचन और षष्ठी विभक्ति का एक वचन एक जैसा बनेगा। अब अपन देखेंगे द्विवचन में, तो द्विवचन में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन एक जैसा बनेगा। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का द्विवचन भी एक जैसा बनेगा और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन भी एक जैसा बनेगा। अब देखेंगे अपन बहुवचन में, तो बहुवचन में प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन एक जैसा बनेगा। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एक जैसा बनेगा। तो इस प्रकार से अपन ने ये स्त्रीलिंग के रूप देखे। अब अपन देखेंगे नपुंसकलिंग के रूप। नपुंसकलिंग के रूप में आपको यह ध्यान रखना है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़ करके तृतीया से सप्तमी तक के पुल्लिंग के जैसे ही रूप बनेंगे। मतलब पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप एक जैसे बनेंगे, मात्र प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही अंतर होता है। चलिए अब अपन पढ़ेंगे नपुंसकलिंग के। प्रथमा विभक्ति जिसमें कर्ता कारक है उसका चिन्ह है ने। इसमें रूप चलेंगे तत्, ते, तानी। तत् यानी उसने, ते यानी उन दोनों ने, तानी यानी उन सभी ने। द्वितीय विभक्ति में आता है कर्म कारक जिसका चिन्ह है को। इसमें रूप चलेंगे तत्, ते, तानी। तत् यानी उसको, ते यानी उन दोनों को, तानी यानी उन सभी को। तृतीय विभक्ति में आता है करण कारक जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। इसमें रूप चलेंगे तेन, ताभ्याम, तहि। तेन यानी उसके द्वारा, ताभ्याम यानी उन दोनों के द्वारा, तेभ्य यानी उन सभी के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में आता है संप्रदान कारक जिसका चिन्ह है के लिए। इसमें रूप चलेंगे तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। तस्मै यानी उसके लिए, ताभ्याम यानी उन दोनों के लिए, तेभ्यः यानी उन सभी के लिए। पंचमी विभक्ति जिसमें कारक आता है अपादान कारक जिसका चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में। इसमें रूप चलेंगे तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। तस्मात् यानी उससे, ताभ्याम यानी उन दोनों से, तेभ्यः यानी उन सभी से। षष्ठी विभक्ति में आता है संबंध कारक जिसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। इसमें रूप चलेंगे तस्य, तयोः, तेषाम। तस्य यानी उसका, तयोः यानी उन दोनों का, तेषाम यानी उन सभी का। सप्तमी विभक्ति में आता है अधिकरण कारक जिसका चिन्ह है में या पर। इसमें रूप चलेंगे तस्मिन्, तयोः, तेषु। तस्मिन् यानी उसमें, तयोः यानी उन दोनों में और तेषु यानी उन सभी में। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग के रूप हुए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नपुंसकलिंग के रूप पुल्लिंग जैसे ही चलेंगे। कहाँ तक? तृतीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक। मात्र प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही अंतर होगा।